हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्सरसाइज नंबर 7.2 क्लास 10 सीबीएसई का क्वेश्चन नंबर 9। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए -2, एंड बी 2, 8 इंटू 4 इक्वल पार्ट्स। ओके, तो देखो हमें क्या एक लाइन सेगमेंट दी हुई है जहाँ पर ए का हमें कोऑर्डिनेट पता है, हमें बी का भी कोऑर्डिनेट पता है। ठीक है, अब क्या कुछ पॉइंट्स उसको 4 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। देखो पहला पार्ट ए पी है, फिर पी क्यू है, फिर क्यू आर है और फिर आर बी है। तो ऐसे 4 पार्ट 1, 2, 3 एंड 4 पार्ट में ये डिवाइड हुआ है। अब हर एक पॉइंट को हमें कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, मतलब पी का कोऑर्डिनेट फाइंड करो, क्यू का और आर का हमें कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। ठीक है, तो पहले हम लोग थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन लिख देते हैं कि लेट P, Q and R be the points on line segment AB such that सब एक दूसरे के बराबर है। मतलब क्या, ए पी इक्वल टू पी क्यू इक्वल टू क्यू आर और इक्वल टू आर बी, मतलब सारे के सारे एक दूसरे के बराबर है। ठीक है, दूसरी एक और चीज़ हमें मान लेनी है कि लेट ये जो चारों हैं पी क्यू इक्वल टू क्यू आर, ए पी लिखना भूल गई, चलो मैं आगे लिख देती हूँ, क्यू आर इक्वल टू ए पी इक्वल टू आर बी, ये सब मिलाकर के हैं। ठीक है, मतलब हर एक का वैल्यू के है। मतलब क्या, मतलब ए पी भी के है, पी क्यू भी के है, क्यू आर भी के है और आर भी के है। ये हमने मान लिया क्योंकि सब लोग सारे पार्ट्स क्या है, एक दूसरे के इक्वल है। ठीक है, तो हम लोग एक कुछ भी अगर एक को मानेंगे तो ऑब्वियसली सारा वही होगा, तो हमने क्या मान लिया, उसको के मान लिया है। ठीक है, ओके। अब देखो अगर मैं यहाँ पे रेशियो ए पी और पी भी निकालती हूँ तो देखो क्या होगा। देखो मैं लिखती हूँ ए पी अपॉन पी बी। तो देखो ए पी में 1 के आ रहा है और जब पी बी में देखती हूँ तो 1, 2 एंड 3 के आ रहे हैं, तो यहाँ पे मैं 3 के लिख देती हूँ। ठीक है, अभी देखो होगा क्या, यहाँ से के कैंसिल हो जाएगा और हमें रेशियो क्या मिल जाएगा, 1:3। तो इससे हमें क्या पता चल गया, इससे हमें ये क्लियर हो गया कि P डिवाइड्स लाइन सेगमेंट ए बी इन कौन से रेशियो, 1:3 के रेशियो में। तो हम लिख देंगे P डिवाइड्स ए बी इंटरनली इन द रेशियो 1:3, राइट। ओके, तो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग मैं जस्ट यहाँ पे लिख देती हूँ, ये पार्ट मेरा 1 है और ये जो बचा हुआ पार्ट मेरा कितना है, 3 है। ठीक है, ओके। तो अब हम लोग x और y कोऑर्डिनेट निकालेंगे। तो देखो x कोऑर्डिनेट हमारा कैसे आएगा, 3 इंटू -2, राइट, 3 इंटू -2 प्लस 1 इंटू 2 और नीचे क्या होगा, 1 + 3, 1 + 3। वैसे ही y कोऑर्डिनेट क्या होगा, देखो 3 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 8, नीचे क्या आ जाएगा, 1 + 3। ठीक है, ओके। आगे जाते हैं, ये क्या हो जाएगा, -6, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 4 और यहाँ पर y का आ जाएगा 6 + 8/4। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, देखो -4/4 और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, 14/4। ठीक है, ओके। आगे जाते हैं, यहाँ पर ये आ जाएगा -1 और ये क्या आ जाएगा, देखो 2 से कैंसिल किया तो 7/2। तो मतलब P का कोऑर्डिनेट हमने निकाल दिया है। तो P का कोऑर्डिनेट हुआ -1 और 7,2। ठीक है, अच्छा। अब हम लोग क्या निकालेंगे, अब हम लोग ये R वाला कोऑर्डिनेट निकालेंगे। ठीक है, अभी अगर हम लोग R वाला कोऑर्डिनेट निकालते हैं तो देखो कौन से हिस्से में R डिवाइड कर रहा है इसको, AR और RB में।
राइट। तो देखो मैंने फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग डायग्राम यहाँ पे फिर से बना लिया है ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। तो अब हम लोग आर पॉइंट निकाल रहे हैं। अभी देखो आर किस रेशो में डिवाइड कर रहा है, आर जो है अगर मैं ए आर और आर बी बोलूँ, देखो ए आर अपॉन आर बी बोलूँ तो ए आर में कितने के आ गए, 1 2 एंड 3, तो 3 के हो जाएगा और आर बी कितना होगा, एक ही के होगा। ठीक है, के कैंसिल, तो ये क्या होगा 3:1। ठीक है, तो मैं इसको बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ ये वाला पार्ट को मैं लिख देती हूँ 3 और ये बचा हुआ पार्ट हमारा 1 है। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट निकालेंगे। तो देखो x क्या होगा, ओके तो हम यहाँ से x निकाल लेते हैं। देखो x क्या होगा, 1 इंटू -2, 1 इंटू -2 प्लस 3 इंटू 2, 3 इंटू 2 और नीचे क्या होगा 3 + 1। ठीक है, y कोऑर्डिनेट क्या होगा हमारा, देखो 3 इंटू 8, 3 इंटू 8 प्लस 1 इंटू 2, 1 इंटू 2 और नीचे आ जाएगा 3 + 1। ठीक है, आगे जाते हैं, ये हो जाएगा -2 + 6 अपॉन 4 और ये हो जाएगा 24 + 2 अपॉन 4। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, देखो 4 अपॉन 4 और ये हो जाएगा 26 अपॉन 4। ठीक है, यहाँ पर तो 1 आ जाएगा, यहाँ पर क्या होगा, देखो 2 से कैंसिल करेंगे तो 13 अपॉन 2 आ जाएगा। तो मतलब ये हमारा आर कोऑर्डिनेट आ गया। तो आर कोऑर्डिनेट हमारा है 1, 13 अपॉन 2। ठीक है, ओके तो देखो हमने क्या क्या निकाल दिया है, हमने ये पी भी निकाल दिया है, हमने आर निकाल दिया, अब बचा क्यू। अब देखो अगर हम लोग क्यू देखें ना तो यहाँ पे भी 2 पार्ट के हैं और यहाँ पे भी 2 पार्ट की है। तो मतलब क्यू के थ्रू ये पूरी लाइन हाफ में डिवाइड हो रही है, मतलब 1:1 के रेशो में डिवाइड हो रही है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम निकालेंगे ए क्यू अपॉन क्यू बी, राइट। ओके, हम लिखेंगे ए क्यू अपॉन क्यू बी। तो देखो ऊपर भी ए क्यू 2k है और नीचे वाला भी 2k है, तो मतलब ये होगा 1:1 का रेशो। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर भी क्या करते हैं, क्यू का कोऑर्डिनेट निकालेंगे, मतलब x निकालेंगे यहाँ पर और यहाँ पर हम निकालेंगे y। ठीक है, ओके तो देखो मैंने यहाँ पे डायग्राम ही बना दिया है फिर से ताकि आपको समझ में आ जाए। तो देखो हमें ए क्यू और क्यू बी जो है, ए क्यू और क्यू बी 1:1 के रेशो में, मतलब ये पार्ट भी हमारा 1 है और ये बचा हुआ पार्ट भी 1 है, मतलब दोनों इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है। तो अभी हम लोग क्या निकालेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट। कैसे आएगा, देखो 1 इंटू -2, 1 इंटू -2 प्लस 1 इंटू 2, नीचे क्या होगा 1 + 1। वैसे यहाँ पर क्या होगा 1 इंटू 2, 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 8, 1 इंटू 8 अपॉन 1 + 1। ठीक है, ओके आगे जाते हैं। ये हो जाएगा -2 + 2 और नीचे आ जाएगा 2 और ये हो जाएगा 2 + 8 और 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0/2 और ये हो जाएगा 10/2। ठीक है, अब देखो 0 से किसी भी नंबर का डिवीजन होगा तो वो तो भाई 0 आ जाएगा और ये आ जाएगा 5। ठीक है, तो फिर क्यू क्या आ गया हमारा, क्यू हमारा आ गया 0,5। ठीक है, तो क्यू का भी हमने पॉइंट निकाल दिया। तो हमारे सारे पॉइंट्स आ गए, तो हम लिखेंगे सो द रिक्वायर्ड पॉइंट्स आर, क्या आया था हमारा, यहाँ पे हम लिख देते हैं सारे पॉइंट्स। हमारा जो P आया था वो था, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, P आया था वो था हमारा -1 and 7/2। ठीक है, Q R हमने क्या निकाला था, R हमें 1,13/2 निकाला था, तो ये भी लिख देती हूँ 113/2 और Q हमने यहाँ पे निकाला हुआ है। ठीक है, Q हमारा कितना आया 0,5। तो हम लोग लिख देते हैं P को हम लिख देते हैं -1,7/2, फिर हम R को लिख देते हैं, R है हमारा 1,13/2
और Q है हमारा 0,5। तो ये थे हमारे कोऑर्डिनेट विच वाज रिक्वायर्ड। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन ख़त्म हो जाता है। आई होप आपको समझ में आया है। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।